हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक रॉय क्लासेस। पिछले दो लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स का थ्योरी पढ़ा था। तो अब जो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल से आपको फायदा हो रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, शायद उससे भी कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, तो आप कोशिश करिए, चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें भी अच्छा लगता है कि किसी को हमारे वजह से हेल्प मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब बात रही कि आपके हेल्प के लिए। ठीक है, तो लेकिन इस लेक्चर का मेन मोटिव क्या है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर जाकर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से थ्योरी पढ़ेंगे। फिर वो थ्योरी खत्म होने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी क्वेश्चन ये हमारा चलता रहेगा जब तक कि हमारा एक चैप्टर खत्म नहीं हो जाए। ठीक है, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें दे सके। जितना संभव हो सब कुछ हम कोशिश करेंगे आपको मिल जाए हमारी तरफ से। ठीक है, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारा चैनल पर जो भी वीडियो आएगी, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, सब चीज आपको पहले मिले। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। पहला क्वेश्चन बनाने का क्या तरीका है कि पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन को अच्छे से समझे, उसके बाद हम ये अप्लाई करेंगे कि भाई कौन सा थ्योरी इस पे लग रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ही हम उसके रियल आंसर तक जा सकते हैं, जिससे कि हमारा आंसर कभी गलत ना हो। तो चलिए हम क्वेश्चन बनाने के जो प्रोसीजर है उसमें पहला स्टेज को फॉलो करते हैं। पहला स्टेज में क्या है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और समझें। तो चलिए पढ़ते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एक्सप्रेस द गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, हमको क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो दिया हुआ है इस इक्वेशन में, उसको क्या करना है, दूसरे रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे कि ये दे रखा है, तो ये जो दे रखा है इसको क्या करना है, दूसरे के टर्म में लिखना है। अगर यहाँ पे क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस, तो हमको क्या करना हो सकता है कि हम इसमें एच प्लस में लिख दें, या फिर H2O2 में लिख दें, या फिर इसमें I3 माइनस में लिख दें, या फिर H2O में लिख दें। किसी भी टर्म में इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। फिर उसी तरह क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का रेट दे रखा है, इसको भी हमको किसी एक के टर्म में लिखना है। और फिर ये है MnO4 माइनस, इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे दे दे क्या रखा है, डी। हमने पढ़ा है कि डी किसके लिए यूज होता है, इंस्टेंटेनियस के लिए। ठीक है, ये जो रेट है इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि ये जो रेट इक्वेशन दे रखा है इंस्टेंटेनियस है, तो हम जो एक्सप्रेस करेंगे वो भी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस में ही होगा, एवरेज में हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ए का जो है ना पूरा ओवरऑल इंस्टेंटेनियस और रेट इक्वेशन लिखते हैं। तो पहले H2O2 लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये क्या है, डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 है। ठीक है, परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। उसके बाद इसका लिखते हैं -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस अपॉन डी टी। ठीक, इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ I3 माइनस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डी टी। तो ये हमारा क्या है, ओवरऑल है। ठीक है, ओवरऑल इंस्टेंटेनियस
रेट इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल रेट इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस। तो ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस है, ठीक है। इस चीज को क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं आगे में, फ्रंट में लिखते हैं, उसके बाद बाकी का लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं इसका। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसको, वो जो सेकंड है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 3D कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 3/2 change in concentration of H plus upon dt is equal to 3 change in concentration of I3 minus upon dt is equal to 3/2 change in concentration of H2O2 अपॉन dt, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ओवरऑल रेट इक्वेशन हो गया, हमारा हो गया पहला आंसर, ठीक है। ये पहला आंसर होगा किसके लिए, आई माइनस के लिए, ठीक। आई माइनस के लिए ये लिख लिए, उसी तरह हम क्या लिख करेंगे, एच प्लस का लिखेंगे, ठीक है। तो एच प्लस के लिए क्या हो जाएगा, ये है हमारा एच प्लस। एच प्लस के लिए हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी H2O2, यहाँ माइनस अपॉन डी टी इज इक्वल टू -2/3 डी concentration of I minus upon dt is equal to 2d I3 minus upon dt is equal to 2/2 d H2O अपॉन dt, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा, दूसरा क्वेश्चन के लिए, जिसमें कि H प्लस को इक्वल करना है। H प्लस को इक्वल किया हम इसके इतने सारे के साथ, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दोनों को मिलाकर हमने सॉल्व कर दिया। तो सेक्शन ए सॉल्व कर दिया। अब चलिए सेक्शन बी को सॉल्व करते हैं। सेक्शन बी का इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन इसे लिखेंगे, -1/16 1/16 डी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन dt is equal to -1/2 concentration of MnO4 O4 minus upon dt is equal to -1/10 I minus upon dt is equal to 1/2 concentration of Mn2 plus upon dt is equal to 1/8 d H2O upon dt plus 1/5 d concentration of I2, ठीक है। उसके बाद dt, तो हमको निकालना है ये है, ठीक है। तो ये वाला टर्म कहाँ से आएगा, यहाँ से,
इस टर्म से आएगा, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं कैसे, माइनस डी mn of 4 minus upon dt is equal to minus 2 by 16 dh plus upon dt is equal to minus 2 by 10 di minus dt is equal to 2 by 2 d mn2 plus upon dt is equal to 1 by 8 into 2 dH2 upon dt is equal to 2 by 5 di2 upon dt। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, जिसको हम क्या किए, इसके टर्म में एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है, इसको अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए। ठीक, तो आई होप कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और जो हमने थ्योरी पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। बस आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना था टर्म्स को, तो हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब बाकी चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है, द फॉलोइंग रिएक्शन वाज कैरिड आउट इन वाटर। देखिए, रिएक्शन किस में कैरिड आउट किया जा रहा है, वाटर में। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, Cl2 2y माइनस I2 N2Cl माइनस। देखिए रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, I2 Y2 चार्ज भी बैलेंस है, Cl2 दोनों बैलेंस है। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस। ठीक है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है क्या, 0.52 मोल पर लीटर, और आफ्टर 10 मिनट 10 मिनट के बाद क्या है, इसका कंसंट्रेशन हो जाता है 0.23 मोल पर लीटर। ठीक है, कंसंट्रेशन घट जाता है। कह रहा है कैलकुलेट द डिसअपियरेंस ऑफ आई माइनस। हमको क्या करना है, आई माइनस का डिसअपियरेंस निकालना है। इसका डिसअपियरेंस का मतलब हो गया डेल्टा आई माइनस अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल हमको निकालना है। तो ये निकालना है, तो ये निकालने से पहले सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, न्यूमरेटर टर्म पता पता होना चाहिए, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर टर्म पता होना चाहिए। तो चलिए हम एक एक करके निकालते हैं। तो आई इनिशियल कितना दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस इनिशियल, तो इज इक्वल टू 0.25 मोल पर लीटर, ये दिया रखा है। फिर कंसंट्रेशन फाइनल क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस फाइनल, फाइनल इज इक्वल टू 0.25 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये दे रखा है, तो हमको क्या करना है, डेल्टा निकालना है, डेल्टा आई माइनस। ठीक है, तो ये निकालना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आई फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल का क्या हो जाएगा, ये वाला है, ये सॉरी यहाँ पे क्या है 3। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फाइनल क्या है 0.23 माइनस, और इनिशियल क्या है 0.25। ठीक है, और ये हो जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा माइनस 0.02 मोल पर लीटर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये निकल गया हमारे पास डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस। तो अब हमको क्या निकालना है, डेल्टा टी निकालना है। डेल्टा टी का फाइनल क्या है, टी फाइनल इधर लिख देते हैं, टी इनिशियल इज इक्वल टू 0, और टी
फाइनल ए इज इक्वल टू 10 मिनट्स। अब मिनट्स में ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट्स है, तो ये हमारा डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 मिनट्स, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमको इस वैल्यू पे पुट कर देना है सिंपली। इस वैल्यू पे पुट कर देना है, तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद कितना आ जाएगा, माइनस माइनस 0.02 अपॉन ये क्या है, मोल पर लीटर 10। तो ये हमारा हो जाएगा 0.02 अपॉन 10 मोल पर लीटर पर मिनट इज इक्वल टू 0.002 मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। तो क्या हो गया, डिसअपियरेंस ऑफ आई माइनस। तो इसको हम इधर लिख देते हैं, तो क्या होगा ये हमारा डिसअपियरेंस ऑफ आई माइनस, ठीक है। तो ये हमारा डिसअपियरेंस ऑफ आई माइनस हो गया। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हम ध्यान रखिए, ये क्या है, 0.02 मोल पर लीटर पर मिनट, क्या अपीयरेंस ऑफ आई टू। तो अपीयरेंस ऑफ आई टू का क्या मतलब हो गया, ये डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आई टू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा आई माइनस अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा हो गया। तो ये हो गया क्या, इसको बोलते हैं अपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ आई टू, ठीक है। तो इस जगह पे ये वैल्यू हमारा दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है 0.002 मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा माइनस 1/2 इंटू 0.002, ये कितना है, सॉरी अपॉन 1, ठीक है। तो ये पूरा टर्म है 0.022, 0.002 है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0 पॉइंट माइनस में 0.001 मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे है माइनस, लेकिन ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो माइनस में नहीं हो सकता है ना, ये अपीयरेंस है, माइनस का साइन होता है डिसअपियरेंस, तो ये माइनस में नहीं होगा, तो ये क्या है, किस में होगा, प्लस में होगा। तो एक्चुअल में हमारा क्या हो जाएगा, अपीयरेंस ऑफ आई टू इज इक्वल टू 0.001 मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा अपीयरेंस ऑफ आई। दो क्वेश्चन कर दिए, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर जाकर तीसरा क्वेश्चन भी करेंगे। द रिएक्शन बिटवीन Cr2O7 2 माइनस एंड HNO2 इन एसिडिक मीडियम। देखिए एक बार ध्यान रखिए कि ये किस में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो इक्वेशन क्या है, Cr2O7 2 माइनस प्लस 5H प्लस प्लस HNO2 से बनेगा प्रोडक्ट हमारा क्या, 2Cr3 प्लस 3NO3 माइनस 4H2O, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्रोमेट, ठीक है। क्रोमेट का जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर ड्यूरिंग द मेजर टाइम इंटरवल। कुछ एक टाइम इंटरवल होगा, उसमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ये इतना दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि निकालना क्या, हमको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HNO2 निकालना, इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना,
और उसके बाद रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CR3 प्लस का निकालना है, ठीक है। तो दोनों को निकालना है, तो दोनों को चलिए निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए गिवन क्या है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है, डेल्टा CR2O7 2 माइनस अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू दिया हुआ क्या है, 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर, ठीक है, ये दे रखा है। तो हमारा एवरेज रेट इक्वेशन क्या होता है, एवरेज रेट इक्वेशन होता है डेल्टा CR2O7 2 माइनस अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू minus and here also minus. Okay, we should always care about the sign. साइन का हमेशा ध्यान रखना है, वरना हमारा क्या होगा, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, HNO2 change in concentration of HNO2 upon change in time is equal to 1/2 change in concentration of CR3 plus upon change in time। ठीक है, अब देखिए ये दे रखा है हमारे पास, तो ये हम निकाल सकते हैं, फिर जाके ये भी निकाल सकते हैं, तो हमारा दोनों आंसर आ जाएगा। तो इसमें तो है नहीं कोई वैल्यू, इक्वेशन भी बैलेंस है, इक्वेशन में कोई दिक्कत है नहीं। HNO2 का भी आ जाएगा, उसके बाद CR3 प्लस का भी आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, HNO2 को निकालते हैं। तो HNO2 का हो जाएगा NO2 अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर इनवर्स। पहले इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन कहीं लग रहा है बैलेंस, यहाँ N1 है लेकिन यहाँ N एक ही है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे हमें लगता है 3 होगा। ठीक है, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होने का क्या मतलब है कि ये हो जाएगा 1/3 माइनस में। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया HNO2 का डिसअपियरेंस हो गया। CR3 प्लस का क्या हो जाएगा, डेल्टा CR3 प्लस अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 2 इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर इनवर्स इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसके लिए, CR3 प्लस का। ये हो गया हमारा CR3 प्लस का। ठीक है, तो हमारा दोनों का निकल गया, डिसअपियरेंस ऑफ HNO2 एंड द अपीयरेंस ऑफ CR3 प्लस। ठीक, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 क्वेश्चन हो गया, ये है 4th क्वेश्चन। ठीक, तो 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन दिस, ये रिएक्शन है हमारा, इस रिएक्शन में क्या कह रहा है 2N2O5 4NO2 प्लस O2। तो ये रिएक्शन देखिए हमारा बैलेंस है, 4N इधर है, 4N इधर है, O10 इधर है, O10 इधर है, तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लिख लेते हैं, फिर बताते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। तो पहले हम इसका इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि ऑप्शन में जो भी दिया है सारा क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है, एवरेज है नहीं। तो हमें ये दिमाग नहीं लगाना है उतना, सिंपली इंस्टेंटेनियस रेट के लिए लिख देना है। तो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, 1/2 D N2O5
अपॉन dt is equal to 1/4 d NO2 upon dt is equal to dO2 अपॉन dt। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो इसको मिलाते हैं, किससे मिल रहा है, तो इससे मिल रहा है, ऑप्शन 3 से मिल रहा है। ठीक है, ये वाला 1/4 डी NO2 और N2 है हो गया, वो तो है नहीं, और इसके लिए हर हर चीज माइनस होनी चाहिए N2O5 में। ये सारा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन था, जे मेंस लेवल का था, तो आप लोग कर सकते हैं इतना। अगर थ्योरी कंप्लीट है तो ये सब चीज कर सकते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन ए प्लस 3b बना क्या 2c। ठीक है, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज 3 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये वाला टर्म का वैल्यू निकालना। तो चलिए पहले इस इक्वेशन का इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं, क्योंकि ये जो दिया है इंस्टेंटेनियस दिया है, तो हम भी इंस्टेंटेनियस का ही निकालेंगे। तो इक्वेशन का लिखते हैं पहले, जो हमारा गिवन इक्वेशन है, ए प्लस 3b बना क्या 2c। हम अभी स्टेट नहीं लिख रहे थे, सिंपल रिएक्शन लिख रहे हैं। उसके बाद हम इसका क्या कर रहे हैं, अभी इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन लिखते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेट इक्वेशन, इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन, जिसमें से हमारे पास दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला टर्म दिया हुआ है हमारे पास, ये वाला टर्म दिया हुआ है, निकालना क्या है, ये वाला टर्म हम। तो इस वाले टर्म के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 9 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर इनवर्स पर मिनट। ठीक है, तो ये देखिए किसमें है, 9 इंटू 10⁻³ इसमें दिया रखा है, ये हमारा करेक्ट। बाकी यूनिट तो यहाँ दे रखा है, तो बाकी है ही नहीं कुछ, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। So let's move to the next question. Okay, we have done till now. I hope you don't have any doubt regarding this problem. So let's move to the next question. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, तो इसमें भी देखते हैं क्या है। फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी बना क्या 3c प्लस डी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। क्या कह रहा है कि जो इसमें से क्या है, रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक, तो कौन सा रेट इक्वेशन का एक्सप्रेशन नहीं, तो चलिए हम इस इक्वेशन का रेट एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो इस इक्वेशन का रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, -1/2 डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/3 डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी डी अपॉन डी टी। तो हमारे रेट इक्वेशन अब मिलाते हैं, हर एक ऑप्शन को मिलाते हैं। यह है माइनस डी सी अपॉन 3 डी डी सी माइनस में तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा, हमेशा प्लस में होगा। तो ये हमारा आंसर होंगे क्या है, ये डज नॉट एक्सप्रेस है। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट
लेक्चर में थ्योरी पढ़ेंगे। तो चलिए इससे भी सॉल्व करते हैं। क्या है, कंसीडर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 becomes 2NH3, द इक्वलिटी रिलेशनशिप बिटवीन ये dNH3 अपॉन dt एंड माइनस dH2 प्लस dt। जो हमें दिखाना है क्या, जो NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है, अपीयरेंस ऑफ NH3 एंड डिसअपीयरेंस ऑफ H2। तो इस दोनों के बीच क्या है, इक्वलिटी रिलेशन दिखाना है। तो चलिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक इक्वेशन लिखेंगे, रेट इक्वेशन, उससे हमें दिख जाएगा कि इक्वलिटी रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो चलिए ओवरऑल रेट इक्वेशन लिखते हैं। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, इससे इससे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस डी एन टू, ये एन है, अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/3 डी एच टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी एन एस थ्री अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये हमारा रेट इक्वेशन हो गया। चलिए एक एक करके हम एक्सप्रेशन को मिलाते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। फिर क्या है, ये डी एन एस थ्री अपॉन डी टी माइनस डी एस टू। तो ये हो गया एन एस थ्री इधर है, तो एन एस थ्री में क्या होना चाहिए, नीचे 2 आना चाहिए, लेकिन इसमें है ही नहीं कुछ, तो 1/3 है, तो ये इक्वेशन ये तो होगा नहीं। उसके बाद सेक्शन बी पे देखते हैं, ये क्या एन एस थ्री, ये प्लस में है, ये पॉसिबल है। उसके बाद है 2/3, तो ये वाला जो 2 है यहाँ पे रख दें, हो जाएगा 2/3 एन एस थ्री। तो ये पॉसिबल है। ठीक है, और ये पॉसिबल होगा नहीं, यहाँ नीचे नहीं, ये ऊपर आना चाहिए तब जाकर होगा। ये भी नहीं पॉसिबल है, तो इसमें तो कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो ये और नहीं पॉसिबल। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी तक आपको हर चीज समझ आ गया होगा। क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया है तो फिर से आप जाके लेक्चर देखिए। लेक्चर में हमने सब कुछ बता रखा है, आप वहाँ जाइए फिर से देखिए। और आज के लिए बस इतना ही, हम हर चीज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप लोग बस हेल्प करते जाइए। चैनल पे आए हैं नए तो सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए और दोस्तों को भी शेयर करिए, हो सकता है कि आपके वजह से किसी और को हेल्प मिल जाए। थैंक यू।